बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान से आए हुए मेरे राजपूत भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का कि आज इस महफिल में आए आप लोग। टाइम भी काफ़ी हो गया और जो है ना मुख्तसर सही जो है ना दो चार इन नुक्ते के ऊपर बात करेंगे। मैं अभी मुख्तलिफ मुल्कों से जो है इस चीज़ की वो ली है कि राजपूत डे जो है ना मुख्तलिफ मुल्कों में किस किस टाइम पर मनाया जाए। राजस्थान में जो है ना वो 9 मई में जो है ना वो राजपूत डे मनाया जाए। ये है उनका कहना है कि पृथ्वीराज चौहान की जो है ना डेट ऑफ बर्थ जो है वो 9 मई है। और हमारे हरियाणा के अंदर जो है वो कल्चर डे मनाया जाए 11, 12 और 13 मई। और जो दूसरे इलाके हैं जैसे श्रीलंका हो गया और ये जिससे इन इलाके में जो राजपूत हैं अपने, तो उनका जो है ना वो 22 और 23 जून है। तो ये मुख्तलिफ बेस जो है ना एक बड़े अरसे से हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो चल रही है। 2 बड़ी तंजीमें थी। आर्या जो है ना एक वो पुरानी तंजीम है, उसके अंदर मुसलसल ये बहस मुबाहिसा चल रहा है और चलता रहा काफ़ी। लेकिन ये लोग नवाब थे, दोनों मुत्तफिक नहीं हुए। तो ये तो हमने जो है ना ग्राउंड लेवल से एक चीज़ उठानी पड़ेगी अक्सरियती राय से भाइयों की कि हमें पाकिस्तान में कौन सा डे मनाना चाहिए। सबसे पहला कल्चर डे जो पाकिस्तान में मनाया गया वो 5 अप्रैल पर मनाया गया। ये तो हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत ही मालूमात और वो है। तो ये तो हमारी जो है ना कौमी पंचायत ही डिसाइड करेगी कि इसकी कौन सी जो है ना वो तारीख रखी जाए। कोई भी एक तारीख अपनी तरफ से कह देना या वो कह देना कि भाई मडाडा ने एक तारीख थोप दी, तो ये भी जायज़ नहीं है। हम तो एक जो है ना अपनी कौम के अंदर से खादिम है मडाड, और इंशाल्लाह जिस तरीके से जो है ना पंचायत बनेगी, और पंचायत जो है माशाल्लाह बन गई है तकरीबन, और जो भी ऐलान करेंगे वो और अक्सरियती तंजीमा की जो राय आएगी फिर उसी राय के ऊपर जो है ना एक दिन डिसाइड कर लो तो वो बेहतर रहेगा। हम जो कोई चीज़ डिसाइड करें तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि भाई हम जो है ना एक चीज़ ने डिसाइड कर लिया। ये मुख्तलिफ इलाके में हरियाणा में 11, 12, 13 ये मई की तारीखें हैं जो हरियाणा में मनाई जाती। और पाकिस्तान में जो पहली दफा मनाया गया राजपूत डे वो 5 अप्रैल में मनाया गया। वही हमारे जहन में थी बात। आप लोग जो भी पंचायत के जो है ना सरकर्दा कुछ 5-10 बंदे की एक वो बना लो कमेटी, तो उसके अंदर जो है ना ये डिसाइड कर लो कि हमने जो है ना कौन सा दिन जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर मनाना चाहिए। तो ये बेस जो है ना ये सिमट जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ताकि एक दिन जो है ना वो इस पर मुंतखब हो जाए कि भाई यही जो है ना एक दिन है हमारा, इसके अंदर जो है ना हम कल्चर डे मना दे रहे हैं अपने। तो जो भी साथी और जो भी बुजुर्ग जो है ना अपना वो बनाया है ग्रुप, उसके अंदर जो है ना अक्सरियती राय से जिस दिन का भी फैसला कर लो तो उस दिन के फैसले ने जो है ना फाइनल फैसला कर लेंगे। कोई भी जो है ना हम अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर रहे कि भाई यही दिन है, यही दिन आप लोग लाजमी करो, लेकिन जितना मुश्तरका सारी पंचायत का फैसला होगा वही फैसला मनाया जाएगा। ये मुख्तलिफ मुल्कों की डेटें मैंने आपसे बता दी हैं। ये तो हो गया ना एजेंडा नंबर 3। एजेंडा नंबर जो अपना हमारा पहला है ना, ये हमारे जितने भी हमारे राजपूत कम्युनिटी के जो लोग हैं, सबसे पहले उन्हें अपने बच्चों के अंदर ये चीज मुंतकिल करनी है कि आप लोग जो है ना ये राजपूत हो। तो 2 नंबर राजपूत आप ही आपके अंदर से निकल जाएगा। क्योंकि हम बाहर तो बैठ के कर ले बात, अंदर अपने घर में बैठ के कोई भी नहीं बात कर दे। घर जाके अपनी दुनियादारी में अपने बच्चा ना जो है ना कोई भी हम ये नहीं बताते कि तुम क्या हो, तुम्हारा कल्चर क्या है, तुम किस खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है, किस गांव से ताल्लुक है, किस गोद से ताल्लुक है, हमारे बच्चे ने नहीं पता। अक्सरियत जो है ना 90% बच्चे ना ये पता ही नहीं है कि वो राजपूत। उन्हें एक ही दफा लफ्ज याद है राजपूत। कोई भी उन्हें बाहर यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा मिल जाए, कौन है जी राजपूत है, राणा राव या राजपूत। अब कोई हमारे बच्चा नहीं अगर जो कोई पूछ ले ना कहीं, नहीं कोई जो है ना खड़े होकर राजपूत नंबर कर देगा, क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। ये जंग जब लड़ी जाएगी जब आप अपने बच्चों के अंदर ये चीज मुंतकिल करोगे कि भाई तुम फला गांव से ताल्लुक है, फला गोद से ताल्लुक है, फलाने तुम राजपूत हो, तारी रिश्तेदारी फलानी फलानी जगह से,
तुम्हारे बाप दादिया की रिश्तेदारी फलानी जगह थी, तुम्हारे परदादिया की रिश्तेदारी फलानी जगह थी। अब तो 3 पीढ़ी 4थी पीढ़ी शुरू होगी पाकिस्तान में। हमारे भी बुजुर्ग थे, थोड़े बहुत हमारे में मुंतकिल करके वो आज तक है। हमारे बाद क्या हुआ? हमारे बाद तो कोई इल्म देने वाला नहीं है, ना उन्हें कोई बताने वाला, सारे सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ये एक जंग है जो आपने अपने घर से शुरू करनी है और आगे बढ़ना है। जब तुम अपने घर से अपने बच्चे ने ये चीज सिखा दोगे तो यूं समझोगे आपने जो है ना पूरे एरिया को जो है ना ये चीज सिखा दी। फिर जो है ना आप किसी भी जो है ना कौम का जो है ना कोई भी चाइना राजपूत है उसने पकड़ना पड़े, ऐसा नहीं है भाई। आजकल चाइना राजपूत तो इतने होशियार है, सोशल मीडिया के जरिए उन्हें पूरी गोता का पता, पूरे सिस्टम का पता, वो एक एक चीज आपने बता देंगे, लेकिन अपनी दादी नानी ताई नानी वो साबित कर सकते और ना हमारे बच्चे कर सकते। मैं दावे से ये बात कर रहा हूं, जब तक हमारे बच्चे ना पता नहीं चलेगा तो भाई मेरा परदादा की दी कहाँ की थी, मेरी दादी कहाँ की थी, जब तक ये चीज हमारे बच्चे ना पता चलेगी ना वो ऑटोमेटिक इस जंग में शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जंग करो आप, तब जाके जो है ना वो सिलसिला सीधा होगा कि हमारे घर इस तरह गए तो बाहर वाले से वैसे लड़ लेंगे हम। तो इन चीजों के ऊपर जो है ना हमारा गौर करना है। बाकी बातें फजूल है कि हम उसने वो करें और ये करें, पहले तो अपना घर तो सीधा कर लें। जब हमारा घर सीधा होगा तो बाहर से हमारे बच्चे जो है ना आप ही फाइट कर लेंगे इस चीज की। बाकी हमारे जितने भी राजपूत कौम है हमारे रांगड़ा के अंदर एक चीज है मैं, जिसने हम तबाह कर रखे, जो आज तक भी खत्म नहीं होगा दे रही। जिस दिन हमने अपनी मैं खत्म कर दी उस दिन राजपूत पाकिस्तान की सबसे स्ट्रांग कौम होगी। और सबसे ज्यादा जो है ना मैं है हमारे रांगड़ा में, क्योंकि हम दूसरे ने तस्लीम ही नहीं करते एक दूसरे ने। हमारे अगर जो गांव के अंदर किसी आदमी कोई अच्छी पोस्ट पर चले गया या किसी ने 4 दाने चंगे कमा लिए तो उसके दुश्मन पूरा गांव हो जाएगा। उसने नहीं, वो सीधा उड़ देंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। भाई एक भाई अगर जो हमारा किसी गांव में किसी पोस्ट पर जा रहा है, किसी ताकत पर जा रहा है, तो आप उसकी हेल्प करो, आप उसका साथ दो। अब हमारे पास क्या है कि हमारे इंशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना बहुत से हमारे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस हैं। हम एक दूसरे अराई का तो सामान लेना पसंद कर देंगे, लेकिन अपने राजपूत पर से लेना पसंद नहीं करेंगे। ये चीजें हमारे पास सिंध में एक मेमन कम्युनिटी है, उनका इतना बड़ा फोरम है, उस मेमन कम्युनिटी में कोई गरीब आदमी आपने नजर नहीं आएगा। वो लोग अगर जो उन्हें सामान लेना हो ना, यहाँ उसके बराबर में सामान मिल रहा है, वो वहां से सामान नहीं लेंगे, वहां से 10 किलोमीटर जाकर सामान लेंगे कि यार ये भी जो है ना दो आने का फायदा जो है ना हमारी कौम के किसी बंदे को मिले। और हमारी बदकिस्मती ये है, हमारी कौम की बदकिस्मती ये है कि हम जो है ना अपने ना छोड़कर बराबर में से और दूर जाओगे दूसरे बंदे के महाराज चौधरी क्यों कमा ले। तो ये चीज जो है ना जब तक हम अपने अंदर से नहीं निकालेंगे ना बाहर कि भाई इस चीज ने जो है ना खत्म करो। अब जो दूसरी कौम क्यों तरक्की कर रही है आपसे, आपने इसी वजह से तरक्की कर रही है कि उन कौमों में बहुत ज्यादा सलूक है, चाहे वो चाइना कौम है या कोई दूसरी जितनी भी कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं। हमारे पास सिंध में ऐसी कम्युनिटी है कि वो अपने बंदे ने जो है ना आगे करे और हम अपने बंदे के पैर काटा। ये चीजें जो है ना 2-4 खत्म कर ले और रंगड़ खासकर अपनी ने मार लो, इंशाल्लाह तुम्हारे जो है ना कहीं भी तुम रुक नहीं सकते। हमारी कौम के राजपूत जो है ना, तुम जिस टाइम पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेक्रेटरीट ऑफिस में जावा तो बाद में पता चला कि जी ये राजपूत था। उसने अपने नाम के सामने ना राव लगा रखा ना राणा लगा रखा, वो सिर्फ अपना नाम लिख रहा है फला नाम फला नाम फला नाम। बाद में पता चला इतनी हमारे जो है ना जितनी भी बड़ी बड़ी ऑफिस हैं या कोई कहीं भी कोई काम है ढेर राजपूता के भरे हुए हैं, लेकिन उनमें कौम का जज्बा नहीं है कि भाई अपनी कौम की खिदमत कर लें। फिर वो रिटायर होने के बाद कहा कि भाई हम तो जो है ना कौम के सलार बनना चाह रहे हैं, कौम आज भाई तना अपने उसके दौरान सर्विस या दौरान ताकत या दौरान मिनिस्ट्री क्या करे कौम के लिए, कुछ भी नहीं करा। हमारे कितने नुमाइंदे हैं अभी भी असम्बलियां के अंदर, इतने राजपूत नुमाइंदे हैं, वो किसी राजपूत ने अपने द्वारा बिठाना पसंद नहीं कर दे
या कोई मिलने के लिए कोई राजपूत चले जाए तो उसके साथ मिलना पसंद नहीं करते वो। जब तक ऐसे लोग, ऐसे नौजवान हम अपनी कम्युनिटी में से नहीं लाएंगे ना, नीचे से, ग्राउंड लेवल से, जब तक कामयाबी नहीं है। हमने लेके आने नीचे से, नीचे से आवेंगे बंदे, जीत होंगे। अब जिन्ना खा लिया पहले, जिन नस्ल दर नस्ल जिन्ना ना वो पड़ गया असम्बलिया में आने का, वो तो नहीं बिरादरी ना पूछेंगे या बिरादरी क्या है। मेरा तो कई MP MA ने ऐसा मिलना जुलना है ना, तो वो बिल्कुल इग्नोर कर दें बिरादरी ने। वो देखेंगे इस बंदे के पीछे जो है ना 50 बंदे हैं, तो उसने तो बिठा लिया अपने बराबर में, और जो बेचारा ऐसे ही है तो उसने तो बारी बार तक जो है ना अंदर फारिग कर दी। तो ये चीज पैदा करो अपने अंदर ना, ज्यादा से ज्यादा आपस का, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का इखलास, एक दूसरे से मिलोगे मोहब्बत से तो मिलेगा। छोटा ही बड़ा ही अल्लाह की तरफ से है। आज एक आदमी गरीब है, जब अल्लाह ताला उसे नवाज नहीं पाएगा तो आपके ऊपर लिया होगा, तो वो उसकी मेहनत और उसके ऊपर है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है ना आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और इखलास से मिलो। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उस्ताद मोहतरम भी है राणा निसार साहब। 1983 में, मई 1983 मेरे अभी तक जहन में है कि राणा निसार ने एक राजपूत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। राजपूत स्टूडेंट, अंजुमन मुस्लिम राजपूत तो उससे पहले की थी। तो उससे जो है ना हमारा ये जज्बा है। और हमने उस टाइम देखिए कौम परस्ती क्या हो, और हम कौम परस्ती देखते रहते। फिर हमारे बुजुर्गों ने हमारे अंदर घुसाई राजपूत परस्ती। तो आज तक भी जो है ना महाजर बतेरे हैं भाई, ये महाजरा के साथ नहीं लगे, हम बड़ी तंजीम है महाजरा की, बड़े वो है करने वाले, लेकिन हमारे खून में इंशाल्लाह आज भी राजपूत परस्ती है। और राजपूत परस्ती अपने खून के अंदर रखो। ज्यादा से ज्यादा जो है ना अपने भाई राजपूता का कहीं भी छोटा मोटा काम होना, चले जाओ, कुछ नहीं होता, क्या कर लेगी दुनिया। अपनी बिरादरी के लिए करो, अपने भाइयों के लिए करो। दूसरे है राजपूत बतेरे, हमारे पास सिंधी राजपूत भी है, लेकिन हमारा कल्चर मैच नहीं करता। इसी तरीके से यहाँ पंजाब में जितना भी राजपूत बैठा है, उस राजपूता के साथ हम जो रंगड़ है खासकर, वो दूसरे ने किसी ने राजपूत समझ दी। लेकिन हमें ये सोच चेंज करनी पड़ेगी। अब हमें सोच ये लानी पड़ेगी कि भाई ये भी हमारे राजपूत भाई हैं, रिश्ते नाते अपनी जगह हैं, इन्हें भी हमें अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। जिस दिन हमने ये अपने साथ शामिल करके इखलास कर लिए, तो पाकिस्तान में हमारे से ज्यादा स्ट्रांग कौम कोई भी नहीं है। तो हम इंशाल्लाह एक उस प्लेटफार्म पर आ जाएंगे। रिश्ते नाते तो अपनी जगह भाई, रिश्ते नाते तो जहां भी करेगा आदमी तो अपने हिसाब से ही करेगा। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा रिश्ते नाते की बात करें, लेकिन एक जिहाद हम नहीं करते रिश्ते नाते के मामले में, और वो जिहाद है जहेज की लानत। खासकर हमारे रांगड़ा में इतनी ज्यादा जहेज की लानत है, मैं समझ रहा हूं किसी दूसरी बिरादरी में है ही नहीं। हम अपनी नाक के लिए अपनी भी तबाही करें, और जो है ना वो बच्ची वाले के जहां भी हम ब्याने के लिए जा रहे हैं वहां भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना सिंध के अंदर तो भाई पूरा जिहाद इसका कर रखा है। खासकर हमने अपनी मडार राजपूत तंजीम में हमारी कोशिश ही हो कि भाई अपने बच्चियों का जो है ना ये अब सबसे पहले अपने घर से करो ना, अपने घर से स्टार्ट लो, फिर किसी भाई ना कहोगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से कह सकूं, मैं अपने 2 बेटियों की शादी करी है, 2 भतीजे की कोई जहेज नहीं लिया। इसी तरीके से ये आबिद शमशाद और बैठे हैं, इनके पूरे गांव के अंदर जो है ना तकरीबन हमारा यही सिलसिला चल रहा है कि भाई जहेज लेना नहीं है। जब हम नहीं लेंगे तो हमारी देखा देखी जो है ना दुनिया के अंदर जो है ना ये सिलसिला चलेगा। तमाम रस्में हमने खत्म कर रखी है इस किस्म की ना। तो यही चीजें जो है ना हमने ये अपनी बिरादरी के अंदर जो है ना ये इसके लिए जो है ना हर जगह, हर गांव, हर देहात के अंदर जितने भी हमारे मौजूद हैं, बतेरी बच्चियां ऐसी बैठी हैं, उम्रें गुजर रही हैं उनकी, कि उनके पास कुछ भी नहीं। पहले जो उनके बड़े ने शादियां करी, जो 2-2, 4-4 किले जमीन के थे, बेच का वो ठाट कर लिए, अब उनके पास वो भी नहीं है। अभी कोई मरलिया में कोई जमीन बच रही हो, किसी के पास बच रही हो, चंद एक ही लोग हैं जिनके पास जमीन होगी। तो हमें जो
राजपूत कौमी पंचायत की जो तश्कील देनी है ना, वो नीचे से देनी है। ऊपर एक इंतजामी कमेटी आप भली बना लो, कौमी पंचायत भली बना लो, लेकिन जब तक आप किसी देहात से या काम शुरू नहीं करोगे, कामयाबी नहीं होगी। हमारे बुजुर्गों की पंचायत थी ना, हमने छोटे होंगे देखी, कोई भी फैसला होता पंचायत में हो जाएगा, कितनी बड़ी लड़ाई हो, कितना बड़ा झगड़ा हो। हमने अपने तो ये देखा सिंध में, भाई कहीं बिरिया से आ गए, पुनीतन से आ गए, 4-5 बंदे बैठे, भाई ये फैसला इनका जो है ना बैठ का फैसला कर दो, बुजुर्गों ने जो फैसला कर दिया, खत्म हो गया। आज हमारे फैसले जो है ना कमी कर रहे हैं, जो कि फैसले हमें राजपूता न करने चाहिए, वो हमारे फैसले राजपूता के जो है कमी ना बजा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ यह है कि हमारा जो है ना दही इलाके जो है खासकर, क्योंकि हमारी ज्यादा कम्युनिटी दही इलाके से वाबस्ता है, सिटी के शहर के इलाके में बहुत कम है, ज्यादा देहाता था चक्कर से हमारे ताल्लुक हैं। और जितने भी हमारे भाई बंद शहर के अंदर आए हुए हैं, बहुत चक्का तारीन तय आए हुए हैं सारे के सारे। कोई डायरेक्टली कोई जो है ना शहर में चंद लोग ही आकर डायरेक्ट बैठे हैं, वरना सारे वहां से आए हैं। इसका जो पहले जो इब्तदा हम करें, किसी भी चक से शुरू करो, तहसील बांट लो, हर आदमी हर अपने अपना इलाके चॉइस कर लो, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लो कि भाई ये मेरा जिला है, जिले की जिम्मेदारी मेरी है। तो हर आदमी जब अपने अपने जिले उठावेगा तो इंशाल्लाह वो जो है ना उसकी कामयाबी होगी। और वो वहां एक पंचायत बनाता जाए, चंद मोअज़्ज़िज़ीन की पंचायत, उस चक में जाओ, चक के लोगों से मिलो। बड़ा टफ काम है, फोटो सेशन वाला काम नहीं है कि भाई हमने स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करी, खाना खाया, जो है ना वो तस्वीर बनाई और चलो भाई सोशल मीडिया पर लगा दी। अगर जो इस नियत से है तो फिर कामयाबी नहीं है। कामयाबी इसी तरीके से है कि आप लोगों ने मेहनत करनी है, बिरादरी जोड़नी है, तो चकों से बिरादरी जोड़नी शुरू करो। जितने चकों से बिरादरी जोड़ोगे इंशाल्लाह आप लोग जो है ना वो उसमें बड़ी कामयाबी लोगे। शहरों के अंदर वार्ड में आ जाओ, वार्डा के तहत बना ले शहर में। ये डॉक्टर साहब, तो शहरों के अंदर जो है ना वार्ड है, वार्डा के हिसाब से बना लो, जहां जैसे जिस हिसाब से वार्ड में अपनी बिरादरी बैठी है वहां एक वार्ड की पंचायत बना दो। तो इसका मकसद ही पंचायत का यही है कि जब हम अपनी बुजुर्गों की उस पुरानी सिस्टम पर नहीं आवेंगे, जब तक हमारी कामयाबी नहीं है। जब हम यूं बैठेंगे, बैठ कर ना अपनी वो चीज समझावेंगे तो वो लोग समझेंगे। तो राव साहब भी नेड़े आ खड़े होया, भूख लग रही मेरे ख्याल राव ना। तो बस ये बातें हैं। तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आयो और इन चीजों पर गौर करो कि जो है ना हर बंदा अपना अपना डिस्ट्रिक्ट बांट लो। जैसे मुल्तान जैसा शहर है, इसमें 2-4-5 बंदे एक पंचायत अपनी मुल्तान की बना लो। हम अपनी सिंध की बना रहे हैं और सिंध के हर जिले के अंदर बना रहे हैं। हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया सिंध में। तो हम जो है ना हर जिले में, हर हमारा जो शहर है उसके अंदर हम पंचायत बनाएंगे। बार बार भाइयों के पास जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी जो भाइयों की है ना वो दही इलाके के अंदर ही है। और वो एक ही बाबे की औलाद, एक ही कुनबे के लोग, सारे एक ही जो है ना वो खुणादे के लोग बैठे हैं, लेकिन अलग अलग उनके वो सीमत है। जब बार बार उनके पास जाओगे, उन्हें समझाओगे, नौजवान नस्ल में फिर भी चेंज है। आज का नौजवान जो है इस चीज ने समझ रहा है, यकजहती ने समझ रहा है, लेकिन हमारे जैसे जो बुजुर्ग बैठे हैं ना वो इस चीज ने बढ़ने नहीं दे रहे। तो उन लोगों से समझाई जाएगी कि भाई ये ताकत अपनी खत्म ना करो, आपस की लड़ाई के अंदर अपनी ताकत बढ़ाओ, तो इंशाल्लाह ये कामयाबी होगी। तो मेरी फिर यही रिक्वेस्ट है कि ये 3 नंबर एजेंडा जो है इसके ऊपर फौरी अमल करो और इसके ऊपर जो है ना जरूर डिस्कस शुरू कर दो, ताकि इसकी 1 तारीख जो है ना वो तयन कर लो। पाकिस्तान में पहली दफा 5 अप्रैल में हुई है। पहला जो राजपूत कल्चर डे जो मनाया गया है पाकिस्तान के अंदर, वो फिर किस भी तंजीम ने मनाया या किसी ने भी करे, उससे सरोकार नहीं है कि भाई वो आर्य ने बनाया या उसने सुप्रीम ने बनाया, जिसने भी बनाया उस चीज से नहीं है। लेकिन ये है कि एक दफा राजपूत कल्चर डे पाकिस्तान में मनाया गया, राजपूत तंजीम ने किसी ने बनाया ना। अब उसके अंदर बीच का ये इख्तलाफात जो है ना ये मुसलसल चलते ही रहे हैं। अब अगर उन इख्तलाफात न देखेंगे, नहीं तो बैठे सारे भाई जो भी ऐलान करेंगे तो हमें तो कोई इतराज नहीं किसी चीज का भी। इसकी एक कमेटी तश्कील दे दो, मेरा तो ख्याल है कि एक कमेटी बना दो। इसकी कमेटी बनाकर फिर जैसे भी आप लोग फैसला करो
ये सिर्फ मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो देखा है पहला कल्चर डे जो पाकिस्तान में मनाया गया वो 5 अप्रैल में मनाया गया। राणा साहब इसमें बात ये है यार कि जो कल्चर डे का मामला इतना फातमा रहा है ना जी, उसमें वो भाई उससे माजरत पूरा भी ना मानिए मेरी बात का। तो दोनों ही जो ये तंजीम है ना, दोनों ही तंजीम आगे पंजाब में थोड़े थोड़े से बंदे हैं, जो भी 2 4 5 बंदे इनके पास हैं वो कराची में हैं या सिंध के कुछ एरियाज में हैं। इतनी पावरफुल राजपूता की तंजीमें नहीं है ना, आज तक राजपूत तंजीम के लिए कुछ करे भाई। आपके कहने का मकसद ये है कि जो मुल्की लेवल पर है ना वो नहीं है कि 5 अप्रैल के अंदर पहली दफा पाकिस्तान में राजपूत कल्चर डे मनाया गया। बाकी जैसे भी दोस्तों की राय है, भैया की जो भी राय है, मेरी भी फिर राय ये है कि 5 तारीख ना अगर पहले मनाया गया तो वो नहीं बदलना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। जब हम है ही राजपूत और अपना कल्चर डे राजपूता का मनाना है तो फिर 5 तारीख ना मनाएगा, 5 ने कायम रखा। वो अपना